शरीर कैसे निरोगी रहे। कैसे यह परिस्थिति पैदा हो कि आप डॉक्टर के पास न जाओ, क्योंकि एक बहुत बड़ा पैसा आपके कमाई का डॉक्टर ले जाता है, या यह कहो कि सब पैसा लेके चला जाता है। कभी कोई इमरजेंसी आ गई तो पता चला 5 लाख 10 लाख एक साथ चला गया। जिंदगी भर की जमा पूंजी या तो जमीन में जाती है, मकान बनाने में जाती है, या हॉस्पिटल में चली जाती है। तो हॉस्पिटल खतरे की घंटी है। तो हम ऐसा जतन करें कि हमारे घर में, परिवार में किसी को हॉस्पिटल न जाना हो। तो हम शरीर की रक्षा धर्मशास्त्र के अनुसार कैसे करें? इसके लिए ज्योतिष प्रमाण है। ज्योतिष में जो सूत्र है, वैदिक ज्योतिष का, लाल किताब का जो सूत्र है कि किसी भी भाव को 5वें भाव से सहायता मिलती है, 9वें भाव से आधार और सहायता दोनों मिलती है। तो शरीर का भाव, शरीर में मान, सम्मान, यश, कीर्ति, शरीर के अंदर के गुण, अंदर की प्रतिभा, शरीर की बनावट, चेहरे की सुंदरता, शरीर का सुडौलपन, ये सब के सब जो शरीर के अंदर है, इसको सहायता पंचम, लग्न से पंचम किसका भाव है? विद्या का भाव है, और उससे नवम भाग्य का भाव है। तो व्यक्ति के शरीर की रक्षा केवल 2 ही कर सकता है, एक व्यक्ति की विद्या और दूसरा व्यक्ति का धर्म। अब विद्या का जो घर है वो किसका घर है? सूर्य का घर है। और पक्का घर किसका है? बृहस्पति का। अर्थात व्यक्ति के शरीर को हमेशा सूर्य और बृहस्पति से सहायता मिलती है। सूर्य क्या है? सूर्य के अंदर जो ज्ञान, जो सूर्य के अंदर अग्नि प्रकट होती है, वही प्रकाश भी प्रकट करता है। उसी प्रकाश से बोध होता है कि सामने कौन है। और सूर्य के अंदर जो प्रकाश प्रकट होता है, वही प्रकाश जनन भी करता है, पृथ्वी के तत्व से मिलकर सृजन करता है। और वही प्रकाश फिर स्वधा कर्म में, फल फूल में वही प्रकाश प्रकट होता है, और हम जब उसे ग्रहण करते हैं तो वही हमारे शरीर का भरण पोषण करता है। तो सूर्य के अंदर जो ये प्रकाश प्रकट है, किसी का दिया हुआ नहीं है, उनके अंदर ही यह है जो नारायणी प्रभा से, नारायणी शक्ति से उनके अंदर प्रकट है। तो हमारे अंदर जो सूर्य है ना, वो हमारे अंदर ही है। हमारे अंदर गुण, कला, जैसे मैं ज्योतिषाचार्य हूं तो मैं अपने अपने गुणों को देखो प्रकट करता हूं, ज्योतिष की विधा को मैं प्रकट करता हूं। ये मुझे सूर्य से प्राप्त है। इस गुण को, ये मेरे अंदर ही है, मेरे कोशिकाओं में, मेरे रोम रोम में बसा हुआ है। इसी तरह से हर व्यक्ति में कोई न कोई गुण होता है। किसी में पंखा बनाने का गुण, किसी में रेफ्रिजरेटर बनाने का गुण, किसी में एयर कंडीशन ठीक करने का गुण, किसी में गाने का गुण, किसी में कुश्ती लड़ने का गुण। एक गुण व्यक्ति के अंदर पहले से ही मौजूद होता है, जीन में मौजूद होता है, जन्मजात मौजूद होता है। यही सूर्य है मेरे परम प्रिय शिष्यों। जो इस सूर्य को बचा कर रखता है ना, वो फिर कभी बीमार नहीं होता, कभी रोगी नहीं होता, उसे कभी वैद्य के पास नहीं जाना पड़ता, कभी डॉक्टर के पास नहीं। इसीलिए वैद्यगिरी को सूर्य कहा गया है। जिनका सूर्य अच्छा होता है वो वैद्य हो जाते हैं, डॉक्टर हो जाते। तो इस सूर्य को बचा कर रखो मेरे परम प्रिय शिष्यों। इस सूर्य को, तुम्हारे अंदर अगर कोई प्रतिभा है, अगर तुम अच्छा गीत गा सकते हो तो तुम एक गीत गा के फेसबुक पे अपलोड कर दो। तुम अगर पंखा अच्छे से बना सकते हो मेरे परम प्रिय शिष्यों, तो बनाओ लोगों का। अगर तुम रेफ्रिजरेटर ठीक कर सकते हो तो तुम जाओ 2-5 मिनट लोगों का काम करो। अगर तुम ट्यूशन बहुत अच्छा पढ़ा सकते हो तो पढ़ाओ, अपने घर के बच्चों को ही पढ़ाओ। अगर तुम रसोई में बहुत अच्छा भोजन बना सकते हो तो तुम भोजन बना के दूसरे को खिलाने की व्यवस्था सोचो। अपने अंदर जो परमात्मा शिव से प्राप्त है ना, परमात्मा नारायण से प्राप्त है, जो सूर्य से प्राप्त है ना, वही प्रतिभा सूर्य है।
और जिसने अपने अंदर के प्रतिभा की प्रतिष्ठा की, जिसने अपने अंदर के प्रतिभा का सम्मान किया, जिसने अपने अंदर के अलौकिक का सम्मान किया, वह सदा सदा निरोगी हो गया। और सूर्य अगर अंदर है, मान लो आपकी आवाज बहुत सुरीली है, कितने जलवे फिजाओं में बिखरे मगर हमने अब तक किसी को पुकारा नहीं, यदि ये बोलने में तुम्हारा कंठ अद्भुत है तो ये तो सूर्य है मात्र। जब इसे तुम दुनिया के सामने ले जाओगे तब गुरु से विस्तार मिलेगा। याद रखना, सूर्य प्रकाश है, सूर्य बोध है, सूर्य ज्ञान है, सूर्य पोषणी है, आत्मकारक है। लेकिन यदि उसको गुरु का आकाश न मिले मेरे परम प्रिय शिष्यों, तो सूर्य फिर अपनी जगह पर स्थिर हो जाएगा। इसी तरह से यदि केशव महाराज के अंदर अलौकिक प्रतिभा है, वह ये बता सकता है कि काशी विश्वनाथ मंदिर में जो ये कहा गया कि पितरों के नाम से जलेंगे दिए, वो ये बता सकता है कि पितरों के नाम पर दिए नहीं जलाए जा सकते, क्योंकि दिया जलाना देव कर्म है। दीपक जलाने से जो अग्नि प्रकट होगी उससे देवताओं को भोजन मिलेगा, पितरों को भोजन तो कब्बे से मिलता है। काशी विश्वनाथ का मंदिर हमारे भारत भूमि का सबसे प्रतिष्ठित मंदिर है। यह शिव के त्रिशूल पर खड़ा काशी, ये धर्म धुरंधरों का ध्वज है। और यदि इस मंदिर से, जहां पे काशी के विद्वानों की प्रतिष्ठा होती है, यदि इस मंदिर से अमर उजाला जैसे पेपर में छपे पूरे संसार के लिए कि हम पितरों के नाम पे जलाएंगे दिए, तब ये समझ लो कि धर्म सूत्र नष्ट हो गया, आचार्य नष्ट हो गए, शंकराचार्य अब अपने मूल अस्तित्व में नहीं है। कोई भी धर्म गुरु इतना योग्य नहीं है कि जो सनातन धर्म का प्रतिनिधित्व कर सके। अब इस सूत्र को पकड़ना, ये सूर्य की विशिष्टता है। यदि मैं ज्योतिषाचार्य हूं, यदि मैं धर्म गुरु हूं, यदि मैं जगत गुरु हूं, तो मैंने इस सूत्र को पकड़ा कि ये तो सूत्र ही गलत है कि दीपक जलाएंगे। पितरों के नाम पर इनको कहना चाहिए था लड्डू बंटवाएंगे, दक्षिणा तो तब भी मिल जाती, लेकिन धर्म सूत्र न टूटता। तो सोचिए, ये बड़ी दुर्घटना है। इससे इनकी प्रतिष्ठा आने वाले समय में घटेगी, इनका मान सम्मान घटेगा, मंदिर के प्रति जो श्रद्धालु हैं, भक्त हैं, उनकी श्रद्धा घटेगी, क्योंकि धर्म सूत्र टूटा। और जब धर्म सूत्र टूटता है ना, आज तुम धर्म सूत्र तोड़ोगे, अपने गुणों को पहचानोगे नहीं, अपनी गुणों की प्रतिष्ठा नहीं करोगे, विश्वास मानो आने वाले समय में तुम्हारा शरीर का स्वास्थ्य गड़बड़ा जाएगा, तुम्हारे अंदर दुर्गुण आ जाएगा, और वो दुर्गुण तुम्हारे ही शरीर को नष्ट कर देगा। मेरे परम प्रिय शिष्यों, एक लड़का मुझसे मिला, कहा गुरुजी, मैं जब स्त्री के विषय में सोचता हूं तो मेरा वीर्य गिरने लगता। मैंने कहा ऐसा क्यों? तो कहा कि मैं बहुत कामुक पुस्तकें पढ़ता था पहले। तो मैंने कहा देखो, तुमने किसी के प्रति कोई अपराध नहीं किया, तुमने किसी महिला के तरफ घूरा भी नहीं, तुमने किसी महिला से ये भी नहीं कहा कि आई लव यू, और उसने जो है कुछ प्रतिक्रिया में कहा हो, लेकिन फिर भी तुम्हारे अंदर विकार पैदा हो गया, तुम आज रोगी हो गए। और ये रोग कैसे पैदा हुआ? केवल मन के सोचने से, कि मस्त राम की पुस्तकें पढ़ने लगे कि फला स्त्री ऐसे देखी तो फला स्त्री ने ये कहा, तो फिर ये कहा तो उसने ये किया। अब इस प्रकार के केवल सोचने से वो वीर्य विकार से ग्रसित हो गया, धातुएं पढ़ने लगी, नपुंसकता की तरफ भागा जा रहा है, और श्रीहीन, शरीर से हीन होने लगा। सोचो, विकार केवल मन में प्रकट हुआ, रोग के रूप में प्रकट हो गया। इसलिए शरीर में विकार न आए, इसके लिए विद्या मदद करती है, ज्ञान मदद करता है, सूर्य और गुरु का अलौकिक कौशल मदद करता है। आपको मैं बताऊं, शरीर का घर मंगल का घर है, और सहायता किससे मिला? सूर्य से मिला। नवम भाव में आधार किससे मिला? गुरु से मिला। तो यदि तुम चाहते हो कि निरोगी रहो, तो तुम्हें सूर्य और गुरु की प्रतिष्ठा करनी पड़ेगी। सूर्य की प्रतिष्ठा कैसे करोगे? अपने अंदर के अलौकिक को पहचानो। जैसे मैं जगत गुरु हो सकता था, तो मैं जगत गुरु बन गया।
और आज मैंने जो विश्व में कोई नहीं कर सका, मैंने सुनिश्चित कर दिया कि काशी में जो ये दो दीप जलाएंगे पितरों के नाम पर, ये सूत्र गलत है। सोचो, शंकराचार्य में क्या ऐसी क्षमता है? क्या किसी आचार्य में ऐसी क्षमता है? मैंने सुनिश्चित कर दिया कि गलत है, सूत्र ही गलत। देवताओं को दीपक दिया जा सकता है, पितरों को तो कब्बे दिया जाता है, पितरों के नाम पर रोटी दी जाती है। तो ये अलौकिक मैंने प्रकट किया। अब चूंकि ये धर्म सूत्र है, मेरे परम शिष्यों, परमात्मा का सूत्र है, तो यदि राजा हमें सूली पर भी चढ़ा देगा तो भी धर्म सूत्र के साथ खड़े होने के नाते मेरे सूली की भी प्रतिष्ठा हो जाएगी, और कालांतर में वो सूली भी विशिष्ट हो जाएगा जिस सूली पर मैं चढ़ाया जाऊंगा। तो बात यह है कि व्यक्ति नष्ट होता है अपने पाप कर्मों से। अच्छे कर्म में यदि व्यक्ति जेल चला गया, अच्छे कर्म करके व्यक्ति सूली चढ़ गया, तो भी विशिष्ट हो जाता है मेरे परम शिष्य। अब आ जाओ, देखो, सूर्य का घर प्रतिष्ठित करो, गुरु का घर प्रतिष्ठित करो। अब गुरु का घर क्या है, भाग्य के घर में क्या है? एक तो हमेशा विद्या के विस्तार में लगो। जब तुम विद्या के विस्तार में लगोगे तुम्हें ऐसे अलौकिक ज्ञान होंगे। जैसे मैं आज एक कुशल वैद्य हूं। यदि आयुर्वेदाचार्य की बात कही जाए तो मेरे पास BMS की डिग्री नहीं है, लेकिन आज आपको गठिया हो, बतास हो, सर्वाइकल हो, किसी भी प्रकार की बीमारी हो, आप हमसे सलाह ले लो, हम जो औषधि बताएंगे वो अद्भुत होगा। लेकिन हमें नहीं कहते कि तुम हमारे सलाह से औषधियों का सेवन करो। इसलिए नहीं कि मैं योग्य नहीं हूं, इसलिए कि राजधर्म का मैं पालन करता हूं। मैं कहूंगा कि फिर वैद्य से सलाह ले लो मेरे परम शिष्यों। लेकिन उन वनौषधियों की वजह से, चूंकि विद्या का विस्तार हुआ, जब मुझे बुखार होता है ना, ऐसा नहीं है कि मुझे कभी बुखार नहीं हुआ, पर 15-20 साल हो गए हमें डॉक्टरों से रूबरू हुए, तो ऐसा नहीं है कि मुझे कभी बुखार नहीं हुआ। मुझे बुखार होता है तो मैं महासुदर्शन चूर्ण ज्वरनाशनी बटी ले लेता हूं। मुझे पता है कि चिरैता में वो अद्भुत गुण है कि बुखार को ठीक कर सकता। तमाम लोग हैं जो सीधे चिरैता का सेवन करते। सीधे चिरैता का सेवन करोगे तो कुछ कभी कभी चर्म में उत्भेद पैदा हो जाते, लेकिन मैं महासुदर्शन चूर्ण का सेवन करता हूं। महासुदर्शन चूर्ण का जो स्वाद होता है बहुत तीखा, बहुत कड़वा होता है, लेकिन उसमें 52 औषधियां मिली रहती, और मुझे पता है किसी बहाने मैं 52 औषधियों की बलि कर रहा हूं। मेरा जो पितृयज्ञ है वो और विराट हो रहा है। तो मैं जब 15 दिन औषधि खाता हूं ना, तो 15 दिन के बाद मुझे और 50,000 रुपया मिलने लगता है। इसलिए क्योंकि मैंने पितृयज्ञ किया। मैंने केवल इलाज नहीं किया, मैंने पितृयज्ञ अद्भुत किया। मैंने केवल डिस्प्रिन की गोलियां नहीं खाई। डिस्प्रिन का जो सोर्स ऑफ ओरिजिन है वो खनिज भी हो सकता है, लेकिन हमें बलि कर्म में बायोलॉजिकल ओरिजिन की चीजें ही खानी। तो इस तरह से हमारा जो ज्वरनाशनी बटी है, हमारा जो महासुदर्शन चूर्ण है, हमारा जो महासुदर्शन घन बटी है, वह भी मेरे लिए उपाय हो जाता। अगर हमें कभी पीठ में दर्द होता है तो हम गोछुरात गुगुल ले लेते हैं। नसों में कहीं पीड़ा हुई तो महारासनादि घन बटी हम खा लेते, त्रयोदशांग गुगुल ले लेते, सिंहनाद गुगुल ले लेते। ऐसा करने से हम क्या करते हैं कि अगर हम गोछुरात गुगुल लिए तो गोखुर भी आ गया, महारासनादि घन बटी लिए तो 50 प्रकार की औषधियां मेरे पर शरीर में चली गई। सोचिए, जिस बच कूठ सतावर अश्वगंध विधारा इत्यादि औषधियों को हम पर्वतीय क्षेत्र में आसानी से ढूंढ नहीं सकते, वो वनौषधियां हमारे शरीर में प्रवेश कर गई, बलि हो गई, उन्नतिकारक बलि, वनौषधियों की बलि हो गई। अब इस उन्नतिकारक पितृयज्ञ करने से पितर प्रसन्न। इनको क्या पता कि पितरों के नाम पर जब तुम दीपक जलवाओगे तो दीपक मिलेगा देवताओं को, तो देवता भी प्रसन्न नहीं होंगे। अब आप सोचोगे कि देवता क्यों प्रसन्न नहीं होंगे? भैया, देवताओं को तो भोजन मिल गया। देवता इसलिए प्रसन्न नहीं होंगे कि चोरी का भोजन भ्रष्टाचारी खाते हैं। देवताओं को चोरी का भोजन नहीं प्रिय है। देवता तो चाहते हैं कि अगर मैं देवता हूं और मुझे मिल रहा तो मेरे नाम पे मिले, और पितर भी यही चाहते हैं। कल को तुम कहोगे
तुम पितरों के नाम पर पैसा मांगो और देवताओं को भोजन दे दो, और कल को तुम देवताओं के नाम पर मांग के पितरों को खिला दोगे तो पितर भी प्रसन्न नहीं होंगे। व्युत्क्रम, बेईमानी परमात्मा का सूत्र नहीं। बेईमानी तुम्हारा सूत्र हो सकता है, भ्रष्टाचारी, अत्याचारी, दुराचारी, चांडाल का सूत्र हो सकता है बेईमानी, लेकिन बेईमानी देवता का सूत्र नहीं। देवता तो कहते हैं कि देवता के नाम पर तुमने घास फूस भी 3 तिड़ा जला दिया। मैंने दूरवा घास इकट्ठा था खेत के किनारे, मैंने आग लगा दी कपूर डाल के। तो बगल वाले ने पूछा, गुरुजी ये क्या है? ये भी कोई पूजा है? मैंने कहा ये दिव्य पूजा है, यज्ञ है। मैंने अपने मन में संकल्प कर लिया कि देवताओं ले ग्रहण करो, ये तुम्हारे लायक है, क्योंकि अग्नि से जो प्राप्त होता है वो तुम ग्रहण करते। तो देव यज्ञ मैंने किया। दुर्वा इत्यादि वनस्पतियों को जब मैं किसानी खेती करता था तो ऐसे ही फूंक देता था। आज उसी यज्ञ का प्रताप है कि मैं संसार के लिए जगत गुरु। जो वास्तव में जगत गुरु वो भी अब प्रवचन सुनता है तो सोचता है जगत गुरु तो यही है, हम तो नाम मात्र के, हम तो ठप्पा कुर्सी से बैठाए गए। मेरे परम प्रिय शिष्यों, इस तरह से शरीर की प्रतिष्ठा ज्ञान से होती है, विद्या से होती है। आज विद्या का विस्तार है ना, तो हमें वन औषधियों के लिए, हमें औषधि के लिए डॉक्टर के पास जल्दी नहीं जाना पड़ता। हमारे ही सूत्र को हमारे ही घर में लोग पालन नहीं करते, फिर उनको जाना पड़ता है। मेरे परम प्रिय शिष्यों, फिर शरीर को किससे आधार मिलती है? धर्म से आधार मिलती है, भाग्य के घर से आधार मिलती है। अब भाग्य के घर में क्या है? जप है, तप है, स्वाध्याय है, दर्शन है, तीर्थ यात्रा है, दान है, दक्षिणा। इसीलिए मैं कहता हूं, सभी से मैं कहता हूं कि कुछ आशीर्वाद खरीद लो। तो तमाम जो नास्तिक और अत्याचारी टाइप के लोग हैं वो कहते हैं, अरे ये तो बाबा पागल हो गया, पागल हो गया, पागल हो गया। ये कह रहा है कि आशीर्वाद खरीद लो। अरे मूर्खों, आशीर्वाद खरीदना पड़ता है। कोई हॉस्पिटल में एडमिट है और तुम ऐसे मुंह बांध के ऐसे जाओगे, कहोगे और हो मौसी, का हाल चाल बा? तो मौसी ऐसे देखेंगी, कहेंगे हाँ बैठ। अब 2 सेब वहां से खा के चले आओगे तो तुमको आशीर्वाद मिलेगा। मेरे परम प्रिय शिष्यों, अगर कोई बीमार है, अगर तुम उसे देखने गए, अगर 200-500 रुपया उनको दे दिए, 2 किलो सेब लेकर चले गए, तो उस परिस्थिति में उन्हें राहत महसूस होगी। जब राहत महसूस होगी तो तुम्हें दिल से आशीर्वाद देंगे कि बेटवा खुशी रह। ऐसे कोई व्यक्ति परेशान है, गरीबी में है, पीड़ित है, आप गए वहां उनकी मदद के लिए खड़े हो गए, तब वो आशीर्वाद देगा। तुम्हारे घर में माँ बाप बूढ़े पड़े हुए हैं, भोजन की व्यवस्था अच्छी नहीं है, आपने 1000-1500 रुपया लगाकर किसी को लगा दिया कि चलो इनके लिए भोजन बना दो। 2 महीना ही किया, 2 महीना उनको राहत मिला, उस 2 महीने में तुम्हें आशीर्वाद देंगे। तो इस तरह से जो तुमने किया उसका प्रतिफल मिला। तुम किसी वृद्धाश्रम में चले गए, 2 किलो चावल, 5 किलो भात लेकर उन लोगों ने खाया और तुम्हें आशीर्वाद दिया। मेरे परम प्रिय शिष्यों, ऐसे आशीर्वाद मिलता है। तो ये आशीर्वाद खरीदना हुआ, आशीर्वाद खरीदा ही जाता है। इन लोगों ने बड़े बड़े शब्द इजाद कर लिए। अब मैंने आया कहा कि देखो ये पंचदशी यंत्र है, इसको पहनने से लाभ होता है। तो एक व्यक्ति आया कहा आप कभी संत नहीं हो सकते, संत व्यापार नहीं करता। तो क्या संत भीख मांगता है? भिखमंगा होने को तो सूत्र ही नहीं कहा है हमारे धर्मशास्त्र में। हमारे धर्मशास्त्र में कहा है कि पितृयज्ञ करने के लिए ज्ञान, विद्या, बुद्धि, योग्यता, परिश्रम का प्रयोग करो। अब कोई ये कह रहा है, कोई मूर्ख है, मूढ़ है, कह रहा है कि अपने 8 रोटी में से 2 रोटी हमें दे देना, ये तो भीख है। भीख धर्म सूत्र नहीं है। एक भिखारी को संत कह के गलती तो आपने किया। जो धर्म का पालन ही नहीं कर रहा है, जो धर्म सूत्र पर है ही नहीं, जो धर्मात्मा है ही नहीं, इसको धर्म गुरु तो आपने बनाया। गलती तो आपने किया, अपराध आपने किया, आप अपराधी हो। इसके लिए परमात्मा के घर से आपको दंड सुनिश्चित होगा। अपराध तो वहां हो गया आपसे जब कोई व्यक्ति एक शंख लेकर बजाया ऐसे और कहा इस शंख की ध्वनि से घर का वातावरण पवित्र रहता है और ये शंख उन्नति कारक है, ये 500 रुपए का मिलता है, हम इस पर प्राण फूकेंगे, मंत्र पढ़ेंगे, प्राण प्रतिष्ठा करेंगे, 400 हमारा भी होगा, 900 रुपए में मिलेगा।
अगर तुम्हें इसमें अपराध समझ में आता है ना, तो जीवन में कभी उन्नति कर लेना, नहीं कर पाओगे। इसलिए कि ज्ञान से कोई यदि कर्म कर रहा है, बुद्धि से यदि कोई कर्म कर रहा है, मेहनत परिश्रम से यदि कोई कर्म कर रहा है, वही कर्मयोगी है। और जो नदी के किनारे बैठ के कह रहा हमें भीख दे दो, भीख दे दो, भीख दे दो, और फिर भीख का प्रदर्शन BMW कार से करने लगे, भीख का प्रदर्शन बड़े बड़े अट्टालिका बिल्डिंगों से करने लगे, इसका मतलब तो ये भीख की प्रतिष्ठा करने आया है। इसका मतलब ये धर्म सूत्र को नष्ट करने आया है। इसका मतलब ये पितृयज्ञ धर्म को मिटाने आया है। इसका मतलब ये ब्राह्मण भेष में, साधु भेष में, ये सन्यासी के भेष में, ये गुरु नहीं, चांडाल है। तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, तुम चांडाल की प्रतिष्ठा किए जिंदगी भर, तो तुम्हें जगत गुरु दिखाई ही नहीं पड़ेगा। तो यदि तुम शरीर की प्रतिष्ठा करना चाहते हो, तो तुम्हें धर्म की प्रतिष्ठा करनी पड़ेगी, भाग्य भाव की प्रतिष्ठा करनी पड़ेगी। कैसे करोगे? 5 मिनट बैठो, ओम नमः शिवाय करो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय कहो, ओम नमो नारायणाय कहो। और यदि तुम्हें धन चाहिए तो श्रीम ह्रीम सिम महालक्ष्मी मम धन व्यापार वर्धनम कुरु कुरु स्वाहा, ओम अनंत रूपिणी लक्ष्मी पारगुण सागरी अडिमा सिद्धि दात्री च शिरसा प्रणमाम्यहम। ऐसे हाथ जोड़ के प्रणाम करो। मेरे परम प्रिय शिष्यों, मंत्र बनाना सरल है। मंत्र ऐसा हो जिसमें ओम हो, नमः हो और स्वास्ति वाचन हो और परमात्मा का भाव हो। जैसे ओम नमः शिवाय, इसमें भगवान शिव ही ब्रह्म है, ओम शिव से हो गया और नमः मैं प्रणाम करता हूं, लेकिन इसमें स्वास्ति वाचन नहीं है, इसमें स्वास्ति वाचन नहीं है। लेकिन अगर हम बोले ओम क्लीम बुद्धिम देहि यशो देहि कवित्वम देहि देहि में मूढ़त्वम च हरे देवी त्राहि माम शरणागतम देवी श्री सरस्वत्यै नमः, तो इसमें माता सरस्वती का भाव भी है और माता सरस्वती का प्रशंसा। ये मंत्र ओम नमः स्वास्ति वाचन से युक्त है, इसलिए ज्यादा प्रभावशाली मंत्र हो गया। कोई मंत्र ओम नमो भगवते रुद्राय सर्वलोकानां वश्यम्य कुरु कुरु स्वाहा, ये मंत्र ओम और स्वास्ति वाचन से युक्त है। इसमें नमः का भाव भले नहीं है, लेकिन ओम और स्वास्ति वाचन से युक्त होने की वजह से परमात्मा को प्रतिष्ठा प्रदान करेगा। आप कभी भी स्वास्ति वाचन से युक्त कर लो मंत्र, थोड़े ही समय में तुम्हें धन वैभव ऐश्वर्य देने लगेगा। तो मंत्र को समझो कि स्वास्ति वाचन है कि नहीं। ओम दुर्गे रक्षिणी रक्षिणी स्वाहा, अगर दुर्गे दुर्गे ओम दुर्गे ये ओम से युक्त हो गया और रक्षिणी रक्षिणी स्वाहा, उसके उनके अंदर रक्षा का गुण है। ये हमने बताया, ये हमने समझाया, ये हमने भाव प्रकट किया, हृदय में धारण किया कि रक्षा का गुण है उनमें। तो यहां पे ओम स्वास्ति वाचन, ओम नमो नारायणाय सर्वलोकानां मम वश्यम्य कुरु कुरु स्वाहा, ये मंत्र क्यों अद्भुत है, क्यों ये अद्भुत प्रभाव अपनी छटा बिखेरता है, क्यों इस मंत्र को करने पर लोग कहते हैं गुरु जी मजा आ गया, मजा आ गया। क्यों? क्योंकि इसमें ओम भी है, नमो भी है, नारायण भी है, ओम से युक्त, नमः से युक्त और सर्वलोकानां मम वश्यम्य कुरु कुरु स्वाहा। मने हे प्रभु, आप में क्षमता है कि आप सबको बस में कर सकते हैं, इसलिए सबको मेरे लिए बस में कर दीजिए। अब इसमें देखो स्वास्ति वाचन भी हो गया। तो जो मंत्र ओम नमः स्वास्ति वाचन से युक्त हो जाता है ना, वो अद्भुत। ओम क्लीम कृष्णाय गोविंदाय गोपी जन वल्लभाय स्वाहा। अब देखो इसमें स्वास्ति वाचन और ओम दोनों है। तो मंत्र को भी पहचानो मेरे परम प्रिय शिष्यों। यदि मंत्र में ओम भी होगा, स्वास्ति वाचन भी होगा, नमः भी होगा, तो मजा आ जाएगा। तो दूसरा चीज है। तीसरा, अब आपने देखा है कि सूर्य और गुरु ये दोनों विशिष्ट हैं जो शरीर का संरक्षण करते हैं। तो सूर्य की प्रतिष्ठा करो ना, सूर्य को प्रणाम करो ना। सुबह उठ के आदित्य प्रथमम नामम द्वितीयम तो दिवाकर तृतीयम भास्कर प्रोक्तम चतुर्थकम तु प्रभाकर, इस प्रकार से सूर्य भगवान के सामने हाथ जोड़ो ना। मेरे परम प्रिय शिष्यों, सूर्य भगवान का यंत्र है पंचदशी यंत्र, और हमारे परिवार में जितने सदस्य हैं, मैं सबको पंचदशी यंत्र के बिना नहीं रहने देता। परमात्मा ने स्वयं कहा है कि यंत्रों में यंत्र राज। मेरा कभी शत्रु प्रचंड होता है ना, तो मैं आंख के पत्ते पर, आंकड़े के पत्ते पर पंचदशी यंत्र बनाता हूं आंकड़े के दूध से, और उसके नीचे शत्रु का नाम लिखकर अधोमुख करके धरती में दबा देता हूं। मैं कभी किसी शत्रु को बख्शता नहीं।
और आज स्थिति ये है कि मैं शत्रुओं से रहित, इस संसार में मेरा कोई शत्रु नहीं। और जो शत्रुता किए वे कहीं ना कहीं नष्ट हो गए, किसी न किसी दुनिया में चले गए। और जो जिंदा भी है वो अब हाथ जोड़ लिए कि गुरु जी आपकी कृपा हो जाए। और जो 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 शरणागत हो गया, तो शरणागत वत्सल तो हमारे नारायण स्वयं है, हमारे प्रभु स्वयं है। तो हम तो शरणागत वत्सल है ही, जो शरण में आ गया उसका सम्मान। तो मेरे परम प्रिय शिष्य, ये पंचदशी यंत्र, यदि गले में पंचदशी यंत्र नहीं है तो गला कैसा हो, कंठ कैसा। पंचदशी यंत्र में 15 का जो अंक होता है ना, ओम 1 और 5, एक अंक किसका है? सूर्य का। 5 अंक किसका है? बुद्ध का। सूर्य को विद्या से, बुद्धि से समझो, सूर्य की प्रकृति को बुद्धि से समझो कि सूर्य ही बोध है, सूर्य ही शरीर है और सूर्य ही स्वरूप है। ये बुद्धि से समझो। और जिस दिन ये बुद्धि से समझ जाओगे उस दिन 6 का अंक प्रकट होगा। 6 क्या है? शुक्र है। शुक्र क्या है? धन है, वैभव है, ऐश्वर्य है। बीज से शरीर है, शरीर से लिंग है, लिंग से आनंद है और आनंद के बाद संतान उत्पत्ति, वंश विस्तार है। मेरे परम प्रिय शिष्यों, इस 1, 5 और 6 में तो पूरा आ गया। जितना माल मोटाल था सब आ गया, जितनी मजा मस्ती थी सब आ गया, जितना ज्ञान था सब आ गया, जितने सुख दुख थे सब आ गए, परिवार बस गया, पुत्र इत्यादि सब उत्पन्न हो गए। ये 1, 5, 1, 5, 1 + 5 = 6, इसकी महिमा है। और इसके अलावा मेरे परम प्रिय शिष्यों, इसमें 9 खाने होते हैं और 9 के गुणित में संसार बसा है। 9 × 3 = 27, 9 × 4 = 36, 36 × 9। ये जो 9 का गुणन है ना, ये हमेशा 9 × 5 = 45। मेरे परम प्रिय शिष्यों, 5, 4, 9, ये 9 इस बात की पुष्टि करता है कि संसार ब्रह्ममय है और त्रिगुणातीत है। ये 3 त्रिक का 9 से पैदा होता है। संसार ब्रह्ममय है और 3 के 9 के बाद फिर चाहे कोई गुणक हो, 9 ही आएगा। मेरे परम प्रिय शिष्यों, वो फिर 9 के रूप में ही प्रकट होगा। और उस 9 के अंक पे वो जो सब खाने बन जाते हैं, तो उसमें सबसे ऊपर क्या, किसकी प्रतिष्ठा करते हैं? हम 1 लिखते, सूर्य का अंक। नीचे से सबसे किनारे के खाने में हम चंद्र का अंक, उसके बाद बगल में हम फिर बृहस्पति का अंक, नीचे हम चंद्र का अंक, केतु का अंक प्रतिष्ठित करते हैं। मेरे परम प्रिय शिष्य, इस प्रकार को हम यंत्रोद्धार कहते हैं। यंत्र कैसे प्रतिष्ठित होना चाहिए? यंत्र बनाने के नियम होते हैं। अगर सुनार यंत्र बना रहा है पंचधातु में, ताम्र पत्र पे, तो उसे उन मंत्रों का ज्ञान होना चाहिए जिस मंत्र से वो यंत्र की प्रतिष्ठा करे, यंत्रोद्धार करे। यंत्र जब बनने लगता है तो जिस ताम्र पत्र या जिस मेटल का प्रयोग किया जाता है उसमें खनन का दोष होता है, जारण का दोष होता है, मारण का दोष होता है। खनन, पहले हम खनिज को प्राप्त करते हैं, खनन होता है, फिर उसका शोधन होता है, शोधन के बाद उसका जारण होता है। मेरे परम प्रिय शिष्यों, ये अलग अलग स्टेप से जब धातु गुजरता है ना, तो उसमें थोड़ा थोड़ा दोष रह जाता है। खनन का, जारण का, मारण का, मृतिका का, ये सब दोष पाए जाते हैं इसमें। और जब उस मंत्र को बोलकर प्रतिष्ठा करता है कोई सुनार, उसको उसमें अंक उधेड़ता है, तो 1 अंक, मैंने अपने सुनार को बताया है कि 1 अंक का जब उद्धरण करो तो सूर्य भगवान की प्रतिष्ठा इस मंत्र से करो। जब तुम 2 लिखना शुरू करो तो चंद्र के मंत्र की प्रतिष्ठा इससे करो। जब 3 लिखना शुरू करो तो बृहस्पति के मंत्र की प्रतिष्ठा इससे करो। मेरा वो सुनार विधि पूर्वक पंचदशी यंत्र बनाता है, विधि पूर्वक दूसरे यंत्र, शुक्र यंत्र, बुद्धि यंत्र, इस प्रकार से यंत्र की प्रतिष्ठा करता है। आज वो भी लखपति, आज उसके पास लाखों रुपया, उसका वैभव देखकर तब हम लोग कहते हैं कि यार ये तो मामूली सुनार है, इतना पैसा कैसे कमाता। लेकिन उनको ये पता नहीं, क्योंकि उसने अपने हुनर में धर्म को शामिल कर लिया।
उसने अपने कार्य क्षेत्र में धर्मानुगामी हो गया। वो जब यंत्र उद्धारित करता है तो सूर्य, चंद्र और बृहस्पति की प्रतिष्ठा करता है। जिसने सूर्य की प्रतिष्ठा कर दी, जिसने चंद्र, जिसने बृहस्पति की प्रतिष्ठा कर दी, उसका सामना करने वाला इस संसार में कोई नहीं है। अगर कोई बलिष्ठ भी होगा ना, तो उसके सामने पहुंचते पहुंचते उसमें हार्ट अटैक आ जाएगा। इस प्रकार से प्रकृति और परमात्मा स्वयं उसकी प्रतिष्ठा करते हैं। तो इस प्रकार से जब हम अपने यहाँ सूर्य यंत्र, चंद्र यंत्र, बृहस्पति यंत्र, मंगल यंत्र की प्रतिष्ठा कराते हैं, और वे सुनार जब उसको ले आते हैं, उसमें सूर्य यंत्र में माणिक जड़ देंगे, चंद्र यंत्र में मोती लगा देंगे, मंगल यंत्र में लाल पत्थर या मूंगा लगा देंगे, बुद्ध के यंत्र में ओनिक्स या पन्ना लगा देंगे, बृहस्पति के यंत्र में पुखराज या जो है टोपाज लगा देंगे, राहु के यंत्र में गोमेद लगा देंगे, केतु के यंत्र में लहसुनिया जड़ देंगे। इस प्रकार से जब रत्न जड़ित यंत्र हमारे पास आता है, तब उससे संबंधित देवताओं का आवाहन, ओम अस्यसि शुक्र कवचस्त्रोतस्य मंत्र से भरद्वाजसी अनुष्टुप छंदा शुक्रो देवता शुक्र प्रत्यर्थे पठे विनियोगा। विनियोग करके मृणाल कुंदंदु प्रयोज सुप्रभम पीतांबरम प्रभितमचमालनम समस्तार्थ निधिम महंतम ध्यायत कविम वांछित मर सिद्धे शिरो में भार भालम पाश्रोते में चंदंती पात में नाचकाम। इस प्रकार के मंत्रों से जब उन यंत्रों में प्रतिष्ठा करते हैं हम, जब उन यंत्रों को हम जगाते हैं, तब वो यंत्र जब किसी के गर्दन में पहुंचता है, तब उसकी प्रतिष्ठा होती है। तब वो कहता है गुरु जी कृपा हो गई। बहुत से लोग नकल करते हैं, सोचते हैं ऐसी ही चीज बना लो, ऐसी ही चीज बना लो। याद रखना, परमात्मा की प्रतिष्ठा किए बिना परमात्मा की शरण में जाओगे तो तुम्हें परमात्मा की कृपा कभी प्राप्त नहीं होगी। मुझे तो पीपल से आशीर्वाद मिला, बरगद से आशीर्वाद मिला, क्योंकि मैं उनकी शरण में गया तो ऐसे हाथ जोड़ लिया। मुझे खूब याद है 2002 में जब मेरी स्थिति बहुत विकट थी, आर्थिक समस्याएं प्रचंड हो रही थी, तो मैं गांव चला गया था। कोई साधन नहीं था। तो जब मैं गांव गया तो मन में मेरे आया कि ये नीम हो सकता है मुझे कुछ दे दे। तो मैंने नीम को जल देना शुरू किया, और जब मैंने नीम को जल दिया, 21-22 दिन मैंने नीम को जल दिया होगा, तो उसके बाद फिर ऐसी परिस्थिति बन गई कि मुझे मिर्जापुर आना पड़ा, और मैंने वहीं से ज्योतिष को प्रतिष्ठित करना शुरू किया। 1994 की मैं बात कर रहा हूं कि मैंने डिसाइड किया था कि मैं अब कुछ नहीं करूंगा, मैं खेती करूंगा। और मैं आलू के खेत में, प्याज के खेत में दिन दिन भर गुड़ाई करता था। लोग हंसते थे कि ये ठाकुर का लड़का जो है आजकल जो है मजदूरी करने पर आ गया। मेरे अंदर जो भी काम करते थे उसमें जुनून रहता था। लेकिन अचानक 10 दिन गुड़ाई करने पर अचानक ऐसी परिस्थिति पैदा हुई कि हमारे भाई साहब आए, कहे चलो मिर्जापुर। हम मिर्जापुर में आ गए। बीएससी में हमारा एडमिशन हो गया। सन 92-94 की बात है, बीएससी में एडमिशन हो गया। 91 ऐसे ही कुछ सन है, ध्यान नहीं है। और फिर मैं बीएससी किया, एमएससी किया, और बाद में केमिस्ट्री का टीचर हुआ। मेरे परम प्रिय शिष्यों, इस प्रकार से जब व्यक्ति परिश्रम, अपने हुनर को कहीं न कहीं लगाता है विधि पूर्वक, वो परिश्रम से नहीं भागता, तो परमात्मा सहायक हो जाते हैं और उनको उस स्थान पर पहुंचा देते हैं जहां पे उस स्थान से उनकी प्रतिष्ठा स्थापित होती है। आज इस पंचदशी यंत्र की महिमा, ये यंत्र राज ओम ह्रीम सह, ओम ह्रीम ह्रूम हंसः, ये जो स्पष्ट मंत्र है यंत्र राज का, ओम ह्रीम हंसः, ओम ह्रीम हुम हंसः, ये मंत्र करो तो मजा आ जाए, करो तो धन वैभव मिल जाए। तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, यदि निरोगी रहना चाहते हो तो विद्या को विस्तार दो, धर्म को विस्तार दो। और धर्म को विस्तार देने के लिए ना, धर्म के प्रति आस्था। आप कहते हो ना कि मैं इतना क्यों पहना हूं, देखो मैं इतना पहना हूं इसलिए कि मेरी इस ताबीज में निष्ठा है, इस ताबीज में मेरी निष्ठा है। और इस ताबीज में भरा क्या गया है? परमात्मा का कवच। मेरे परम प्रिय शिष्यों, परमात्मा का कवच भरा गया है। और ये कवच क्या प्रदर्शित करता है कि हे प्रभु, मुझे आप पर भरोसा है।
और जब मैं अपना भरोसा, अगर मैं ये रणंजय सिंह है ना, रणंजय सिंह चौहान, अगर मैं इन पे भरोसा प्रकट करूं तो ये हमारी रक्षा के लिए खड़े हो सकते हैं। अगर मैं इन पे विश्वास करूं तो ये विश्वास को प्रयास करेंगे कि न टूटने पाए। तो मैं परमात्मा पे विश्वास के लिए गवाही है, ये जो इतना ताबीज है, अंतकंठा है, परमात्मा पे भरोसे की गवाही है। और मैं जब परमात्मा पे भरोसा कर रहा हूं तो परमात्मा हमारे विश्वास के डोर को नहीं टूटने देंगे। मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने भुवनेश्वरी कवच के लिए ताबीज बनाया था। तो ऐसे नहीं बनाया, इंग बीजम में सिरह पातु ह्रींग बीजम बदनम ममम श्रींग बीजम कटित देशम सर्वांगम भुवनेश्वरी दिक्षु चैवम विदुक्षायम भुवनेशी सदावत। ये छोटा सा कवच था। पहली बार जब मैं पढ़ा, याद किया, क्योंकि ये सफर 2002 के बाद शुरू हुआ, तो जब मैंने पहली बार पढ़ा, याद किया, तो मुझे बड़ी अंदर से राहत हुई, शक्ति मिली। आप भी करके देखो। ओम एंग बीजम में सिरह पात ह्रींग बीजम बदनम ममम श्रींग बीजम कटित देशम सर्वांगम भुवनेश्वरी दिक्षु चैवम विदुक्षायम भुवनेशी सदावत। इस कवच को जब मैं करने लगा तो मेरे अंदर से शक्ति प्रकट होने लगी, शरीर बलिष्ठ होने लगा, बलवान होने लगा, रोग नष्ट होने लगे। नहीं तो रोज वैद्य रोज डॉक्टर। तो मैंने देखा, पुस्तकों में लिखा हुआ था कि एक कवच धारण करने से ये फल मिलता है, एक कवच धारण करने से ये फल मिलता। तो मुझे लगा कि अगर पुस्तक में लिखा होगा तो सही होगा, क्यों ना आजमा के देखते हैं। मेरे परम प्रिय शिष्यों, फिर मैंने उसे लिख के यहीं इन्हीं ताबीजों में से कोई एक ताबीज वो भी है जिसमें हमने सबसे पहली बार लिखा होगा। अब मैंने उसको धारण कर लिया। धारण करने के बाद डॉक्टर के यहाँ आज तक नहीं जाना पड़ा। छोटा मोटा अगर कभी दिक्कत हुई तो वैद्य जी ही पर्याप्त है, नहीं तो जो दिमाग में जो वैद्य भरा हुआ है वही काफी। तो जब मैंने इस तरह से भुवनेश्वरी कवच का आस्वादन किया, तो मैंने, जब मुझे फायदा हुआ तो मेरे यहाँ जो आए तो मैं भुवनेश्वरी कवच लिख के ताबीज बना के देने लगा। भुवनेश्वरी कवच लिख के ताबीज बनाने के लिए देने लगा। अब जितने लड़के बच्चे जो नजर डीठ वाले हैं, मैंने सबको भुवनेश्वरी कवच देना शुरू किया। अब उस भुवनेश्वरी कवच की प्रतिष्ठा देखो। मैं तो डिस्क्लोज कर रहा हूं ना कि मैंने यही किया, लेकिन प्रतिष्ठा देखो कि केवल मिर्जापुर नहीं, बनारस इलाहाबाद जुड़ गया, गोरखपुर जुड़ गया, गाजीपुर जुड़ गया, जौनपुर जुड़ गया, और उत्तर प्रदेश तो छोड़ दीजिए, अब कर्नाटका से, महाराष्ट्र से, नासिक से फोन आता है कि गुरुजी कृपा कर दीजिए, हमारे लिए ताबीज भेज दीजिए, हमारे लिए जो है गंडा भेज दीजिए। सोचो, मैं पहले एक लाल रंग का धागा लेता था, उसमें एक गांठ लगाता था। एक गांठ क्यों लगाता था, इसके पीछे का मैं रहस्य बताऊं। वो एक गांठ वाला गंडा बड़ा प्रसिद्ध है। अक्सर हमारे यहाँ लोग आते हैं कि गुरुजी नजर, वो एक गांठ वाला गंडा दे दीजिए, एक गांठ वाले गंडा दे दीजिए। अब तो कम है, क्योंकि अब हम भी थोड़ा सा एरोगेंसी आ गई है, लोगों से मिलते जुलते कम है। लेकिन पहले मैं बहुत कोऑपरेट करता था लोगों को। मैं तो वही हूँ जो 4-4 महीना लोग हमारे यहाँ कोचिंग में पढ़ते थे और बिना फीस दिए चले जाते थे। तो मैं तो सामाजिक प्राणी हूँ। अब धीरे धीरे करके, अब उम्र अवस्था के साथ साथ जो है, अब लोगों से मिलने का मन कम करता है, इसलिए ये थोड़ी बहुत एरोगेंसी है। भाव नहीं है, ऐसा नहीं है, प्रेम सबके प्रति है, लेकिन अब लोग जबरदस्ती मिलने की बात सोचते हैं, मिलने की बात सोचते हैं। इस वजह से थोड़ा बहुत उनके प्रति नाराजगी प्रकट करनी पड़ती है। तो ये जो एक गांठ है ना, एक गांठ जानते हो किस आधार पर मैं देता था? एक अंक जो है, हम गांठ या तो 9 लगाते हैं या तो 1 लगाते हैं। शरीर का सबसे बड़ा स्वामी कौन है? या तो मंगल है या तो सूर्य है। तो मैं एक गांठ इसलिए लगाता था कि सूर्य प्रभावी रहेगा तो मंगल प्रभावी रहेगा। तो मैं लाल रंग का धागा लेता था, क्योंकि लाल रंग सूर्य की निशानी है, मंगल की निशानी है। और उसमें मैं सूर्य भगवान का कवच पढ़ता था। ओम शिरोम पातु मार्तंड कपालम, ओम कौचस्य ऋषि ब्रह्मा छंदो अनुष्टुप्दातान श्री सूर्यो देवता चा सर्वदेव नमस्कृतम यश आरोग्य प्राप्तेषु भुवनेषु यश आरोग्य प्राप्त्यर्थे विनियोग प्रकृतित।
इस प्रकार से सूर्य भगवान का मैं कवच पढ़ता था। चंद्र बिंबम विशुद्धात् पात्म्य गुदेशकम अक्षरासौ महामंत्र सर्वतंत्रेश गोपितम विशो वाहिन समायुक्तो वामाक्षी गुहात गुहातरो मंत्रो वांछित चिंतामणि स्मिता शीर्षादिपाद पर्यंतम सदापात्मुत्तम मित्ते कथितम दिव्यम त्रिश्लोके दुर्लभम श्रीपदम कांतिदम नित्यम धन आरोग्य विवर्धनम कुष्ठाधिरोग समनम महाव्याधि विनाशनम। इस कवच को 20 बार 50 बार मैं इस पर पढ़ता जाता था और ऐसे उसको बनाता जाता था और फिर एक गांठ लगा देता था और अंत में बोलता था सूर्याय नमः। प्रभु सूर्य भगवान, मैं आपकी प्रतिष्ठा किया, अब आप हमारी प्रतिष्ठा रखिएगा। और स्थिति ये होती थी, गले में पहना दिया जाता था। आप मिर्जापुर में, आप कहीं भी जो हमारे शिष्य हो उनसे पूछिए तो एक गांठ वाला गंडा मैं देता था। अब वो एक गांठ वाला गंडा ये हो गया कि अब लोगों को नजर लगता है, बच्चों को, तो एक गांठ वाला गंडा। पहले तो बहुत लोग ले जाते थे, लेकिन अब स्थिति ये हो गई कि मुझसे मिलने के लिए 500 रुपया देना पड़ता। तो अब थोड़ा सा कम हो गया है। तो ये स्थिति सोचो, ये सूर्य भगवान की प्रतिष्ठा देखो। तो जब आप किसी मंत्र से जुड़ते हो, किसी यंत्र से जुड़ते हो, किसी श्लोक से जुड़ते हो, तो आप परमात्मा की प्रतिष्ठा करते हो। और जब आप परमात्मा की प्रतिष्ठा करते हो मेरे परम प्रिय शिष्यों, तो परमात्मा भी आपकी प्रतिष्ठा करता है। तो अगर जिंदगी में उन्नति करना हो ना, तो परमात्मा की प्रतिष्ठा करो। आप जब एक ज्योतिषाचार्य की निंदा करते हो तो किसकी निंदा करते हो? बृहस्पति और सूर्य की निंदा करते हो। और मेरे परम प्रिय शिष्यों, इस प्रकार से शरीर यदि मंगल की प्रतिष्ठा करना चाहते हो तो सूर्य और गुरु से सहायता लो। अब आज से आप ये सोचो कि आपके अंदर सूर्य का क्या है और आपने सूर्य को विस्तारित करने के लिए गुरु को कहां कहां सपोर्ट किया, अपने अंदर सूर्य के गुरु को। अब जैसे अगर आपको पंखा बनाना आता है तो पंखा बनाना आया है तो सूर्य का गुण हो गया। लेकिन यदि सबने जान लिया, यदि केशव महाराज ने जान लिया कि तुम पंखा बना सकते हो, हमारा पंखा बनाने चले आए, तो आपने गुरु की मदद ली ना, अनंत बढ़ा ना, आकाश बढ़ा ना। तो हुनर को आकाश दो, योग्यता को आकाश दो, कला को आकाश दो। डॉक्टर भाग जाएगा, वैद्य भाग जाएंगे, और यदि आएंगे भी तो आपके पास इतना माल होगा, इतना मोटाल होगा, इतना मलाई होगी, इतना सोने के सिक्के होंगे, इतने चांदी के सिक्के होंगे कि उनको भी निपटा लेंगे। भैया दे देगा 500 की दवाई निकालेंगे, मोबाइल कच कच कर करके जो है फट दे पेट कर देंगे, गूगल पे हो गया जय राम जी की। मेरे परम प्रिय शिष्यों, इस प्रकार से यंत्र की प्रतिष्ठा, इस प्रकार से धर्म की प्रतिष्ठा, इस प्रकार से सूर्य चंद्र गुरु की प्रतिष्ठा यदि तुम अपने जीवन में कर लोगे तो बम 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 हो जाएगा। और फिर किसी डॉक्टर के पास तुम्हें नहीं जाना पड़ेगा। फिर तुम ऐसे छोटे से बच्चे को लेकर बीएचयू के सामने नहीं खड़ा होना पड़ेगा कि बचा लो बचा लो। और विश्वास मानिए, रक्षक ही भक्षक है, कोई बचाने नहीं आएगा। सब जब तुम मजबूर हो जाओगे, जब तुम लाचार हो जाओगे, तो वहीं से शुरू होगी तुम्हारे लिए सौदेबाजी। बेटा बीमार है, 2 लाख भरो। न्यायाधीश के पास न्याय के लिए जाना है, 50,000 रुपया दो बिचौलिया को। बिजनेस करने के लिए रूम किराए पे चाहिए, 2 लाख रुपया पगड़ी दो। याद रखो, जहां से तुम्हारी मजबूरी शुरू होगी वहीं से तुम्हारे जमीर की, तुम्हारे लीवर की, तुम्हारी किडनी की, तुम्हारे जज्बातों की सौदेबाजी शुरू हो जाएगी। तुम इस संसार से कभी भी दया की उम्मीद मत करना, क्योंकि ये संसार ही बलि कर्म पर आधारित है। यहाँ पर एक जीव जीने के लिए दूसरे जीव को मार के खा जाता है, और ये सूत्र धर्म सूत्र है। इस सूत्र को मैंने नहीं, माता गायत्री ने, माता सावित्री ने प्रकट किया कि स्वधा कर्म संपन्न होता है बलि से। हम भी जिंदा रहने के लिए चावल दाल खा जाते हैं मेरे परम प्रिय शिष्यों। इस संसार में भ्रष्टाचार की व्यवस्था में तुमको जीना है, लेकिन यदि तुमने धर्म सूत्र को पकड़ लिया तो भ्रष्टाचारी भाग जाएगा। लेकिन यदि तुमने धर्म सूत्र को नहीं पकड़ा, भ्रष्टाचारी तुमको खा जाएगा। याद रखना मेरे परम प्रिय शिष्यों,
जब तुम कोर्ट में कचहरी में जलील होते हो और उस जलालत की वजह से जब तुम रोगी व्याधिग्रस्त होकर डॉक्टर के दरबार में जाते हो और इलाज ठीक से नहीं मरता और तुम मर जाते हो, तो यह भी है तरीका भ्रष्टाचारी को खा जाने का। तो भ्रष्टाचारी भी ऐसे भी तुमको खा सकता है। ये जरूरी नहीं है कि सीधे सीधे सांप की जैसे मेढक को खाता है वैसे वो खा जाए, कभी कभी ऐसे भी खा जाते हैं। तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, तुम भ्रष्टाचारी का निवाला बन जाओ, तुम अत्याचारी के उदर में समा जाओ, तुम भ्रष्टाचारी अत्याचारी चांडाल के हसरतों के भेंट चढ़ जाओ। ऐसी योग्यता मत पालो, ऐसी योग्यता मत पालो मेरे परम प्रिय शिष्यों। तुम खड़े हो जाओ भगवान नारायण के साथ जिनकी अंगुलियों में सुदर्शन चक्र है। तुम खड़े हो जाओ परशुराम के साथ जिनके हाथ में फावड़ा है। तुम खड़े हो जाओ परमात्मा राम के साथ जिनके धनुष बाण के टंकार में इतना दम है कि पापी पहले ही मर जाएगा मेरे परम प्रिय शिष्यों। और सूत्र प्रकट होगा, अत्याचारी दुराचारी भ्रष्टाचारी चांडाल का सर्वनाश होता है, और जो इनका समर्थन करता है मेरे परम प्रिय शिष्यों, वह महादरिद्र हो जाता है, महादरिद्र हो जाता है। अगर तुम देखना चाहते हो तो अपने आसपास पड़ोसी में देख लो, अत्याचारी भ्रष्टाचारी दुराचारी चांडाल का सर्वनाशम भवती, और जो उनका समर्थन करती वो दरिद्रम भवती। ये परम सूत्र जगत गुरु केशव महाराज का है। तुम इसे कहीं भी देख लो तुम्हें दिखाई पड़ जाएगा। तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, आज इतना ही। कल हम आपको बहुत से यंत्र तंत्र इत्यादि के विषय में हम बताएंगे, जिसमें कल्पद्रुम तंत्र और भी तमाम तंत्र के विषय में बताएंगे, जो तंत्र अपने आप में अद्भुत होगा मेरे परम प्रिय शिष्यों। तो बोलो श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। और मैं परम प्रिय शिष्यों ये अंतिम में जरूर बताऊंगा कि गुरु दक्षिणा देने से विद्या महत्वपूर्ण हो जाती है, और हमारे लिए गुरु दक्षिणा इतनी ही है कि तुम हमारे वीडियो को स्वयं भी शेयर करो। तुम्हारे घर में जितने मोबाइल है उतने मोबाइल से हमारा वीडियो शेयर करा दिया करो, यही हमारी गुरु दक्षिणा है। और मैं नित्य मैं 5 माला मंत्र जपता हूँ। श्रीम ह्रीम से महालक्ष्मी मम सर्व भक्त पालय पालय होम नमः फट। श्रीम ह्रीम से महालक्ष्मी मम सर्व भक्त पालय पालय होम नमः फट। तो जो मेरे प्रति श्रद्धा प्रकट करेगा, जो मेरे प्रति भक्ति प्रकट करेगा, निश्चित रूप से माता महालक्ष्मी उसका कल्याण करेंगी। यह दृढ़ विश्वास है हमारे अंदर। और यदि इस दृढ़ विश्वास से तुम जुड़ना चाहते हो तो तुम गुरु दक्षिणा दो और मुझे अपना गुरु बनाओ। गुरु दक्षिणा